स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमें आज जानना है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और मॉडर्न मार्केटिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग किसे कहते हैं और मॉडर्न मार्केटिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने मार्केटिंग को जाना कि मार्केटिंग क्या है, एक रिसर्च कह सकते हैं, एक प्रोसेस कह सकते हैं, जिसमें हम ये जानते हैं कि हमें क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, क्या चीज़ें ऐसी प्रोड्यूस करें जो सेल को भी बढ़ाए, प्रॉफिट में बढ़ाए और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को भी इंक्रीज करें। तो हम ऐसे क्या चीज़ प्रोड्यूस करें, ये सारी चीज़ें हमें मार्केटिंग से पता चलती है। और मार्केटिंग क्या है, एक प्रोसेस। लेकिन हम मार्केटिंग में दो तरह के मार्केटिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग और मॉडर्न मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग किसे कहते हैं? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, जहाँ पे हम जो भी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, मतलब हमारा सेलिंग इंक्रीज हो, हम अपना सेल कैसे इंक्रीज करें इस चीज पे ध्यान देते हैं, कस्टमर्स के नीड्स पे ध्यान नहीं देते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और उसे हम कैसे सेल कर सकते हैं ये हम खुद पर डिपेंड करते हैं कि हम क्या करेंगे। हम जहाँ पे ये चीजें देखते हैं कि हम बस प्रोडक्ट अच्छे से प्रोड्यूस करें लार्ज अमाउंट में, उसे कैसे सेल करना है, तो एडवर्टीजमेंट अच्छा कर देंगे। अगर अच्छे से एडवर्टीजमेंट हो गई, अच्छे से अगर उसका क्या बोलते हैं प्रमोशन हो गया, अच्छे से उसकी पैकेजिंग हो गई, अच्छे से हम उसके बारे में बता दिए तो कस्टमर्स ले लेंगे। हम जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे कस्टमर्स उसको ले लेंगे, क्योंकि हम उसको इतने अच्छे तरीके से दिखाएंगे कस्टमर्स को कि कस्टमर्स उसको सोचेंगे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम उसको परचेज कर लेते हैं। पर यहाँ पे मॉडर्न में क्या होता है कि मॉडर्न में ऐसा नहीं होता है। मॉडर्न में क्या होता है, वही चीजें ही प्रोड्यूस की जाती हैं जो कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स होती हैं। यहाँ पे कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स पे फोकस किया जाता है, ना कि प्रोडक्ट पे। पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट पे फोकस किया जाता है कि लार्ज अमाउंट पे हम प्रोडक्शन करें और उसको कैसे सेल करना है, तो हम उसका प्रमोशन कर देंगे, हम उसका अच्छे से एडवर्टीजमेंट कर देंगे, उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे, तो लोग उसको खरीद लेंगे, भले उसकी जरूरत हो या ना हो, क्योंकि मार्केट हम अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में था। पर मॉडर्न मार्केटिंग ऐसा नहीं है। मॉडर्न मार्केटिंग में वही चीज प्रोड्यूस की जाएगी जो कस्टमर्स चाहते हैं, जो कस्टमर की वांट्स है, तो हम वही चीज प्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे है सबसे पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब कि हमारा जो अप्रोच है, जो हमारा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेड मतलब क्या, हम जिस चीज पे फोकस करने वाले हैं, हमारा जो गोल है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट पे है। हम किसी चीज को, मतलब हमारा प्रोडक्ट हमारा गोल है कि हम जितना ज्यादा हो सके बस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। प्रोडक्ट जो मन करे, जैसा अपने अकॉर्डिंग मुझे सही लगता है मैं वो चीज प्रोड्यूस करूंगी। ये चीज जो है वो ट्रेडिशनल मार्केट में होता है, मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि कस्टमर के। कस्टमर के ऊपर कोई फोकस नहीं होता है, सबसे ज्यादा फोकस होता है प्रोडक्ट पे कि जो चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको लार्ज अमाउंट में करें, उसका सेलिंग इंक्रीज करना है, तो वो एडवर्टीजमेंट प्रमोशन इन सब चीजों से हो जाएगा। फोकस ऑन सेल्स, मतलब प्रोडक्शन पे पहले, प्रोडक्ट पे पहले फोकस किया गया, अब सेल पे फोकस किया जाएगा। मतलब कि जो चीज हम प्रोड्यूस किए अब उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, उसकी सेलिंग रेट कैसे बढ़ाई जाए, इस चीज पे फोकस किया जा रहा है। मतलब कस्टमर को उसे चाहिए या नहीं चाहिए, पर मुझे बेचना है, ये चीज मेरा फोकस है किसमें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। फिर आता है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मतलब कि मेरा तब तक ही उस चीज से मतलब है जब तक हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, उसके बाद मुझे कस्टमर से कोई मतलब नहीं है। मतलब मैंने जो बनाया वो बस सेल हो जाए, सेल होने के बाद मुझे प्रॉफिट मिल जाए, बस उतने तक का ही रिश्ता है। उसके बाद कोई रिलेशनशिप हम मेंटेन करने वाले नहीं है। मतलब हम कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाले जैसे जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हम जाते हैं मेला वेला में, तो वहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर्स के, देखो वहाँ पे भी कस्टमर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग ही हम सामान ले आते हैं। बट वहाँ पे क्या होता है कि आपके अकॉर्डिंग या आपसे पूछकर वहाँ पे वो मेले में सामान नहीं रखा जाता है। वहाँ पे जो चीजें वो प्रोड्यूस किए रहते हैं उस मेले में लाते हैं, उस फेयर में लाते हैं और वो सेल करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे उनका पर्सपेक्टिव क्या है कि हम जल्द से जल्द क्या करें, वहाँ वो कस्टमर से मतलब करें, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए आए हैं। वो जो मेला का लगा हुआ है वो थोड़े समय के लिए, वहाँ पे वो कस्टमर जो भी आएगा उसको वो चीज अच्छे से बताएंगे, उसके बारे में खूब अच्छे से एडवर्टीजमेंट करेंगे और उसको एडवर्टीजमेंट करके कस्टमर्स को सेल करेंगे।
और कस्टमर्स खरीद के लेके चले जाएँगे, उसके बाद से अगर उसमें कोई खराबी होती है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है या कोई भी ऐसा दिक्कत है, अब मान लो प्रोडक्ट लेके गए, वो यूज़फुल नहीं है, वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा, तो वो उस चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है कि वो उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो वो कौन-सा आ गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, क्योंकि वो भी उसी तरह से है ना कि उन्होंने जो मन किया वो बनाए, बना के ट्रेडिशनल मार्केटिंग यही है ना कि वो जो उस मेले में लेके आए, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया, वो उन्होंने उस चीज़ की दुकान लगाई, उन्हें कस्टमर्स की नीड्स से ही लगवाया हो, बनाया हो, बट उसके बाद आफ्टर सेलिंग क्या वो उस चीज़ के लिए अवेलेबल हैं कि क्या हम अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है तो हम आपको उसकी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, नहीं ना। वो सिर्फ तब तक ही रिलेशन रखेंगे जब तक वो उनको सेल कर रहे हैं। समझ में आया? एक अच्छा सा एग्जांपल थोड़ा-सा पार्ट में ले सकते हैं कि जो मेले में हम जब सामान लेते हैं, तो वो चीज़ें तब तक ही हमसे रिलेट करती हैं या वो लोग तब तक ही रिलेट करते हैं, जब तक हम उनसे चीज़ें खरीद रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है कैसा है? शॉर्ट टर्म है। यहाँ पे कस्टमर से कोई रिलेशन नहीं बनता है। यहाँ पे सिर्फ हमारा मोटिव ये है कि हम जो भी प्रोडक्ट लाए हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। हमारा मेन हमारा मेन मोटिव होता है कि हम अपना सेल बस इंक्रीज करें, ठीक है। फिर आता है लैक ऑफ कंज्यूमर रिसर्च। सेम चीज कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट्स के बारे में कोई रिसर्च नहीं होता है। यहाँ पे हमें जो लगता है, जैसा लगता है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ना कि कस्टमर्स के नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कंज्यूमर की रिसर्च जो है बहुत कम होती है। वहाँ यहाँ पे कंज्यूमर के बारे में रिसर्च बहुत कम किया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि कस्टमर की नीड्स क्या चल रही है, उनके वांट्स क्या चल रही है, उनको जैसा सही लगा, उन्होंने जैसा कंफर्टेबल फील किया, वो चीज़ प्रोड्यूस की। फ्लो ऑफ प्रोसेस, कैसे ये प्रोसेस होता क्या है इसमें, मतलब कैसे चीज़ों को प्रोड्यूस करना या क्या-क्या चीज़ें इसमें हैं। तो सबसे पहले प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्ट बनाना है, फिर उसे सेल करके प्रॉफिट कमाना है। बस इतना ही इसमें प्रोसेस है। यहाँ पे किसी कस्टमर से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे बस हमने प्रोडक्ट बनाया, उसको सेल किया, उससे प्रॉफिट अर्न किया, इतना ही हमारा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है। समझ में आया? अगर एक सिंपल वर्ड में कहें तो फर्स्ट प्रोड्यूस देन फाइंड कस्टमर। मतलब तुम पहले बना लो और उसके बाद कस्टमर ढूंढो। मतलब पहले जो तुमने प्रोड्यूस कर लिया, अब उसके बाद से उसका एडवर्टीजमेंट करो, उसके बारे में अच्छे से बताओ और तब कस्टमर फाइंड करो। ना कि पहले कस्टमर फाइंड करो, उनके बारे में जानो, वो क्या चाहते हैं, वो चीज़ प्रोड्यूस मत करो। पहले प्रोड्यूस कर लो अपने अकॉर्डिंग जिस चीज़ को बनाना चाहते हो, उसके बाद से कस्टमर देखो कौन वो चाहता है तुम्हारी चीज़ों को। ये है हमारा ट्रेडिशनल मार्केट। ठीक है। अब हम आते हैं मॉडर्न मार्केटिंग, जिसपे हम आजकल जिस पे वर्क हो रहा है। आजकल हम बहुत ज्यादा देखते हैं ना, इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं, या फिर अब क्या हो रहा है कि अब बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर जो है वो क्या कर रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग चीजों को बना रहे हैं, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम कहते हैं। जैसे बहुत से हम इंस्टा पे देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि आपको जैसा चाहिए आप बताइए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बना के दूंगा। तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग चीजों को तैयार कर रहे हैं, ना कि पहले से बना के और उसको सेल कर रहे हैं। नहीं, हम जैसा बोलेंगे वो चीज वो वैसा ही बनाएंगे और उसको बना के हमको क्या करेंगे, देंगे। मतलब हमारे अकॉर्डिंग चीजों को प्रोड्यूस करना, वो होता है मॉडर्न मार्केटिंग। यहाँ पे कस्टमर्स के नीड्स और वांट्स को ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट प्रेफर किसे किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो जिस पे ध्यान देते हैं वो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब कि इसमें सबसे पहला फोकस किस पे है, कस्टमर पे, कि कस्टमर की वांट्स क्या है, नीड्स क्या है, कस्टमर हमसे चाहता क्या है कि हम क्या प्रोड्यूस करें। ठीक है। फिर आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स, मतलब मार्केटिंग एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना, मतलब मार्केट में हमने जितना भी एफर्ट्स लगा रखा है, रिसर्च करना, कस्टमर की नीड्स को जानना, ट्रेंड्स को जानना, क्या चीजें ट्रेंडिंग में चल रही हैं, इस सबको इंटीग्रेट करके क्या बनता है, मॉडर्न मार्केटिंग। इंटीग्रेट मतलब एक साथ आना, मतलब जो भी हमने रिसर्च किया उस चीजों को लाकर हम जब चीजों को प्रोड्यूस करते हैं उसे मॉडर्न मार्केटिंग बोलते हैं। फिर आता है फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब सबसे ज्यादा इसमें किस चीज पे फोकस किया जाता है कि जो भी हम चीजें अपना कस्टमर्स को दे रहे हैं वो उससे सेटिस्फाई हो, जो भी हम प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं वो सेटिस्फाई हो, उनको हम कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट दें, अच्छी क्वालिटी दें, अच्छी क्वांटिटी दें, अच्छे प्राइस में दें, उनसे फेयर प्राइस लें।
तो ये सब चीजें क्या करती है, कस्टमर को सेटिस्फाई करती हैं। और हमारा मेन फोकस क्या है कि हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाए, क्योंकि अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ पे तो मेले में का सामान था तो हम गए ले लिए, नहीं सेटिस्फाई हो या फिर तो जाना नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम एक अच्छा प्रॉपर शॉप खोल के रखे हुए हैं। अगर हम कस्टमर के वांट्स को नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो क्या कस्टमर हमारे दुकान पे वापस से आएंगे? नहीं आएंगे। तो यही चीज है, इसलिए हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हम कस्टमर्स की नीड्स को कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाए। फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मतलब वही सेम चीज कि हम कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जिससे हमारे कस्टमर हमसे सेटिस्फाई हो, हैप्पी रहे हमेशा हमसे, और वो हमारे दुकान पे हमेशा आते रहे, क्योंकि हमको उनसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है, उनके साथ लॉन्ग टर्म रहना है। क्योंकि अगर हम अपने कस्टमर्स को छोड़ते जाएंगे, उनके सर्विसेज अच्छे से नहीं देंगे, अगर उनको कोई दिक्कत होता है इस चीज को सॉल्व नहीं करेंगे तो कस्टमर हमारे पास नहीं आएंगे, उनसे हमारा रिलेशन जो है लॉन्ग टर्म नहीं होगा, फिर हमारा प्रॉफिट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला मोटिव है कि हम कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करें, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें, उनको अच्छी क्वालिटी दें ताकि वो हमारी दुकान पे क्या है, हमेशा आते रहे और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमारा पूरा होते रहे। फिर है फ्लो ऑफ प्रोसेस, मतलब इसका क्या प्रोसेस है। तो पहला कस्टमर का नीड्स, पहले हम कस्टमर्स के नीड्स को जानेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे कैसे क्या चीजें बन रही है, क्या चीजें सबसे ज्यादा डिमांडिंग में है, क्या प्रोडक्ट कौन सा मार्केट में सबसे डिमांडिंग में है, कस्टमर्स क्या चीज सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, किसकी सप्लाई कम है, ये सब चीज देखकर, क्योंकि बहुत डिमांड में है सप्लाई भी उसी अकॉर्डिंग है, तो हमें प्रॉफिट नहीं होने वाला। पर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम हो रही है, वो चीज अगर हम प्रोड्यूस करें तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। फिर हम प्रोडक्शन करते हैं, पहले हमने रिसर्च कर लिया, प्रोडक्शन करेंगे, और जो हम प्रोडक्शन करेंगे उससे उस प्रोडक्ट से हमारे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे और हमें प्रॉफिट अर्न होगा। और ये प्रॉफिट हमेशा होगा अगर हमारे कस्टमर हमेशा सेटिस्फाई रहे तो ये था हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ये था हमारा मॉडर्न मार्केटिंग। ठीक है, होप सो आपको क्लास पसंद आई हो, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।